श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश अगस्त 2017 ईस्वी से दुखों से छूटने का उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा, दुखों से कैसे छूटा जाए? भीष्म ने कहा, जो मन को वश में कर शास्त्रानुसार चारों आश्रमों में रहते हुए ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो दंभहीन होकर संयत जीविता चलाते तथा विषयों से अपने को बचाते हैं, वे दुख से पार हो जाते हैं। जो दूसरों द्वारा दिए गए कटु वचन तथा निंदा को सह लेते हैं और उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी दूसरों को नहीं मारते, स्वयं देते हैं किंतु दूसरों से नहीं मांगते, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों का सत्कार करते हैं, किसी में दोष नहीं देखते और नित्य सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में नहीं सोते, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो मन वाणी शरीर से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जो राजा प्रजा का धन नहीं छीनता और अपने राज्य की सुरक्षा रखता है, वह दुखों से पार हो जाते हैं। जो योद्धा निर्भय होकर धर्मपूर्वक विजय चाहता है, वह भी दुखों से पार पा जाता है। जो प्राण जाने के अवसर पर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते, वे सबके विश्वास पात्र होकर दुखों से पार पा जाते हैं। जो दंभहीन होकर सत्कर्म करते हैं, सदा मीठे वचन बोलते हैं और अपने धन को सत्कर्मों में लगाते हैं, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जो तपस्या करते हैं, कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते, वेद विद्या में उत्तीर्ण हैं, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके रजोगुण तथा तमोगुण शांत हो गए हैं और शुद्ध शतोगुण में स्थित हैं, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जो स्वयं किसी से भय नहीं करते और किसी को भय नहीं देते तथा संसार के सभी प्राणियों को अपने समान मानते हैं, वे भी संकटों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों के स्वामित्व संपत्ति से ईर्ष्या वश जलते नहीं हैं और विषयों से पूरा छूट गए हैं, वे श्रेष्ठ साधु पुरुष दुखों से पार हो जाते हैं। जो सभी देवताओं सज्जनों को प्रणाम करते हैं और सबके धर्म को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों से सम्मान नहीं चाहते अपितु दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्मानीय पुरुष का नमस्कार करते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो क्रोध पर नियंत्रण रखते, क्रोधी का क्रोध शांत करते, जो स्वयं किसी पर क्रोध नहीं करते, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो लोग जन्म से ही मधु, मांस और मदिरा का त्याग रखते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो स्वाद के लिए नहीं
जीवन यात्रा के लिए भोजन करते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं वे दुखों से तर जाते हैं। श्री कृष्ण ही जगत के ईश्वर तथा नारायण हैं। जो उनकी उपासना करते हैं वे दुखों से तर जाते हैं। जो इन कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं वे मनुष्य लोक में दुखों से रहित रहते हैं। महाभारत शांति पर्व। संत वचन शीतल सुधा, करत तापत्रय नाश। कछुवे की दृष्टि रखने वाले ही सच्चे ध्यानी हैं। जो साधक कछुवे की तरह देखने की कला जानता है वही सच्चा ध्यानी है। कछुवी स्वयं तो जल में रहती है पर सूखी जमीन पर अंडा देती है। फिर वह पानी में रहते हुए अपनी सूरत से उस अंडे को सेती है, अर्थात अंडे का पोषण करती है। उसी तरह अपनी सूरत को सदा इष्ट में लगाकर रखने वाला साधक ही सच्चा ध्यानी है। जैसे जल भरने वाली स्त्रियां जल से भरे घड़े को सिर पर रखकर मार्ग में चलती हैं, घड़े पर से हाथ हटा लेती हैं, मुख से आपस में बातचीत भी करती हैं, परंतु घड़ा सिर से गिरता नहीं, क्योंकि उसका ध्यान घड़े में ही लगा रहता है। मणिधर सांप मणि को मुख से निकालकर भूमि पर रख देता है और स्वयं भोजन की खोज करता है, पर वह बेपरवाह नहीं होता, अपना ध्यान मणि में ही रखता है। संसार के सभी कामों को करते हुए अपनी सूरत को उससे हटाकर इष्ट पर लगाकर रखना चाहिए। इस तरह कछुवे की दृष्टि रखने वाले ही सच्चे ध्यानी हैं। संत पलटू दास जी महाराज जो इंद्रिय विषय रूपी वृक्ष की छाया में बैठते हैं वे त्रितापों से जलते रहते हैं। जो दूसरे का धन हरण करते हैं अर्थात इंद्रियों में से चेतन धारों को समेटकर केंद्र में केंद्रित करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं अर्थात खट विकारों की बुराई का वर्णन करते हैं, दूसरे की स्त्री को अपने घर में रखते हैं अर्थात मन की इच्छाओं को काबू में रखते हैं तथा ध्यानाभ्यास के द्वारा पूर्ण चंद्र के दर्शन कर भक्ति रस पान करते हैं, उनको मुक्ति मिलने में कोई संशय नहीं है। जो इंद्रियों में फैले चेतन धारों को समेटकर इंद्रिय गत धर्मों को त्याग देते हैं और निष्कर्म होकर रहते हैं, उनकी संगति से पापों का क्षय होता है। ऊपर वर्णित सत्कर्मों को करने वाले संत कहलाते हैं। अन्य सभी लोग तो बस जन्म लेते और मरते हैं। जो व्यक्ति निर्दयी होकर इंद्रिय रूप पशु की हत्या करते हैं वे संसार से उद्धार पाते हैं, पर जो इंद्रियों के संयम में दयालु अर्थात कमजोर हो जाते हैं वे जन्म मरण रूप दुष्चक्र में डूबते फंसते हैं। जो परमात्मा रूपी रत्न के लोभी हैं वे भक्त सबको प्यारे लगते हैं, पर जो ऐसे लोभी नहीं हैं उनके लिए कोई स्थान कल्याणप्रद नहीं है। माया को झूठ बतलाने वाले ईश्वर से जाकर मिलते हैं, जबकि उसे सत्य कहने वाले यमपुर मृत्यु के मुख में जाते हैं। जो साधक आंतरिक सूर्य के प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं उसे शीतलता शांति की अनुभूति होती है, किंतु जो इंद्रिय विषय रूपी वृक्ष की छाया में बैठते हैं वे दैहिक दैविक और भौतिक
तापों में सदा जलते रहते हैं। संत सुंदरदास जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।